तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं POP3 एंड IMAP। ये दोनों प्रोटोकॉल है बेसिक। POP3 एंड IMAP बेसिकली एक प्रोटोकॉल है दोनों। पॉप का फुल फॉर्म जो होता है वो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है और IMAP का इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो एक एग्जांपल के तौर से समझाते हैं कि इसका कार्य क्या होता है POP3 और IMAP का। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है वो मेल को ना सेंड करने का कार्य वो करता है। मेल जब सेंड होता है ना सेंडर के द्वारा, तो SMTP प्रोटोकॉल के द्वारा सेंड होता है तथा वो जो मेल है ना वो मेल बॉक्स में जाके सेव हो जाता है। एक स्टोरेज है मेल बॉक्स, वहाँ जाके सेव हो जाता है। फिर वहाँ से जो वहाँ का कार्य जो होता है वो पॉप या IMAP के द्वारा मेल बॉक्स से रिसीवर तक पहुँचाने का कार्य पॉप और IMAP का होता है। जैसे कि ये समझ लो कि ये कोई यूज़र है abcd@gmail.com, ये सेंडर है। ये जब सेंड करता है मैसेज तो वो मेल बॉक्स में पहुंच जाता है। मेल बॉक्स में पहुंचने के पश्चात मेल बॉक्स से ये xyz@gmail.com इस वाले रिसीवर तक पहुंचाने के लिए जो प्रोटोकॉल लगता है वो पॉप और IMAP के द्वारा ही रिसीव हो पाता है। POP3 वर्सेस IMAP, इन दोनों में डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं एक बार। POP3 के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे अब, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस पढ़ लेते हैं पहले। डाउनलोडेड ईमेल को हम देख सकते हैं वो बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के। जो POP3 में जो मेल सर्वर अपलोड हुए रहते हैं उनको हम बिना इंटरनेट के भी देख सकते हैं POP3 के अंदर। ये एक एडवांटेजेस हो गया। इसको पोर्ट नंबर 110, इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 110 होता है और SSL का कार्य जो होता है वो 995 होता है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं हम। नेक्स्ट है पॉप मेल सर्वर के अंदर स्टोरेज स्पेस सेव रखता है। मतलब कि यह है दोस्तों कि जो मेल सर्वर जो होता है उसके अंदर स्टोरेज स्पेस रखता है ताकि और मेल उसके अंदर सेव हो सकता है। ये एक स्टोरेज होता है जो कि जहाँ पर मेल सेव होते हैं। के पश्चात है रिट्रीव मेल। रिट्रीव मेल का मतलब वही है कि रिसीवर तक पहुँचाने का जो कार्य होता है वह रिट्रीव मेल। चलो इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ चलते हैं। पहला डिसएडवांटेजेस ये है कि यदि आपको बैकअप प्लान चाहिए और इनकेस आपका डिवाइस जो है वो क्रैश हो गया या फिर लॉस्ट हो गया तो आपको बैकअप नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस यह है कि योर डिवाइस इज़ मोर वुलनेरेबल। इसका मतलब यह है कि यदि आपको डिवाइस में फुल्ली डाउनलोडेड है तो वायरस होने के चांसेस है। मतलब यह है कि यदि आपके फ़ोन में मेल में ये सारे मेल्स डाउनलोड है विदाउट कनेक्शन के देख सकते हैं तो आपको एक डिसएडवांटेज ये भी होगा कि उसमें वायरस होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट चलते हैं IMAP के डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं। पहला है सभी ईमेल मेल सर्वर पर स्टोर्ड है। मतलब यह है कि सभी ईमेल मेल सर्वर पर स्टोर्ड है। इसका मतलब यह है कि हम बिना कनेक्शन के इस मेल को नहीं पढ़ सकते हैं। हमारे पे कनेक्शन होगा तभी इसको पढ़ पाएंगे। ये सारे जो मेल सर्वर है ना वो ऑनलाइन स्टोर्ड है, मेल पर स्टोर्ड है। नेक्स्ट है इसमें एडवांटेजेस यह भी है कि इसमें आपका ईमेल, सेंड आइटम्स, ड्राफ्ट, डिलीट आइटम्स, इसमें फ़ोल्डर उपलब्ध रहते हैं। इसमें सारे ये चीज़ जितने भी हैं सारी चीज़ उपलब्ध रहती हैं। इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 143 होता है और SSL के 993 पर कार्य करता है। द लास्ट वन IMAP का डिसएडवांटेजेस ये एक ही है इसके अंदर। इसमें अपने ईमेल को बिना इंटरनेट कनेक्शन के नहीं दे सकते। मैंने बताया था इसमें यदि मेल सर्वर पर अपलोड है तो इसको बिना कनेक्शन के आप नहीं देख सकते, आपको नेट की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों एक बार और समझा देता हूँ हमने आज क्या पढ़ा है। तो आज हमने दो प्रोटोकॉल पढ़े हैं, POP3 और IMAP में डिफरेंस। पॉप का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP का होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक सेंडर का प्रोटोकॉल होता है। जैसे कोई मेल कोई यूजर इस मेल से सेंड कर रहा है तो उसके पीछे का प्रोटोकॉल होता है वो SMTP होता है। जो 25 पोर्ट नंबर होता है वो मेल बॉक्स में मेल सेंड करता है, सेंड करने का कार्य करता है ये प्रोटोकॉल। फिर यहाँ पे मेल बॉक्स में स्टोरेज में सेव हो जाता है। तो इसके पश्चात का कार्य जो होता है वो पॉप और IMAP का होता है। मेल बॉक्स से रिसीवर तक सेंड करने का रिसीव करवाने का कार्य जो होता है पॉप और IMAP प्रोटोकॉल का कार्य होता है। पॉप वर्सेस IMAP में डिफरेंस बिटवीन कर लेते हैं एक बार। पॉप का एडवांटेजेस, पहला एडवांटेजेस था कि डाउनलोडेड ईमेल को हम देख सकते हैं विदाउट इंटरनेट और ये इसका पोर्ट नंबर जो होता है वो 110 होता है। और तीसरा था कि पॉप मेल सर्वर के अंदर स्टोरेज सेव रखता है। मतलब कि जितना बिना विदाउट इंटरनेट देख सकते हैं, ये सारे डाउनलोडेड रहते हैं। रिट्रीव मेल का मतलब कि
रिसीवर तक पहुंचाने का कार्य जो होता है रिट्रीव मेल का होता है, पॉप का होता है। डिसएडवांटेज ये था कि यदि आपको बैकअप प्लान चाहिए तो इसमें आप नहीं ले सकते। यदि आपका फ़ोन जो क्रैश हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है तो आपको बैकअप नहीं मिल सकता है। और इसके पश्चात जो है डिसएडवांटेज था वो, योर डिवाइस इज़ मोर वुलनेरेबल। यदि आपका डिवाइस में फुली डाउनलोडेड है तो वायरस रहने के चांसेस है। यदि आपकी मेल जो है वो सभी डाउनलोडेड है, फ़ोन के अंदर है, तो आपका स्टोरेज जो फुल रहेगा और वायरस होने के चांसेस है। ये तो हो गया हमारे पॉप का। अब पढ़ते हैं आई मैप का। आई मैप में हमने पढ़ा था कि आई मैप के एडवांटेजेस में हमने पढ़ा था कि सभी ईमेल मेल सर्वर पर अपलोडेड रहते हैं। मेल सर्वर मतलब नेट पे जाके देखना पड़ेगा, तो विदाउट इंटरनेट हम इसको नहीं देख सकते। इसमें आपको ईमेल सेंड आइटम्स, ड्राफ्ट, डिलीट आइटम्स सारे फोल्डर सारे उपलब्ध रहते हैं, ठीक है। इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 143 रहता है और 993 SSL होता है। द लास्ट वन डिसएडवांटेज, इसमें अपने ईमेल को बिना इंटरनेट के कनेक्शन के नहीं दे सकते। जैसे मैंने बताया कि वो ऑनलाइन रहता है, विदाउट इंटरनेट नहीं दे सकते हैं, तो ये लास्ट था। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या समझ में नहीं आया और क्या क्या समझ में आया है। तो बस आज के लिए इतना है। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे तो आपको एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करना है। थैंक यू दोस्तों।